बड़ी खबर आपको बता दें, गगनयान के क्रू मॉड्यूल की सफल लॉन्चिंग हुई है। तीसरे प्रयास में इसरो को यह सफलता मिली। TV-D1 का पहला परीक्षण सफल रहा है। गगनयान की टेस्टिंग उड़ान कामयाब। इसरो ने इस बारे में जानकारी दी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। मिशन गगनयान, जिसका हर किसी को इंतजार है जब भारत का अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाएगा। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2018 में इसकी घोषणा की थी और 2022 तक इसका लक्ष्य था, लेकिन बीच में कोविड महामारी की वजह से देरी हुई और 2024 के अंत या 2025 की शुरुआत में इसके पूरा होने की उम्मीद है और इसीलिए आज ये टेस्टिंग की गई है, सफल लॉन्चिंग हुई है। TV-D1 की उड़ान ऐतिहासिक पल है, आज का ये ऐतिहासिक पल। और इसरो की तरफ से क्या कुछ जानकारी दी गई है वो भी आपको सुनाते हैं। आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस द सक्सेसफुल अकम्प्लिशमेंट ऑफ द TV-D1 मिशन। The purpose of this mission was to demonstrate the crew escape system for the Gaganyaan program through a test vehicle demonstration, in which the vehicle has gone up to a Mach number, which is the speed of sound, slightly above that, and initiated an abort condition for the crew escape system to function. The crew escape system took the crew module away from the vehicle, and subsequent operations of the crew module separation from the crew escape system, all the parachutes opening, and touched down in the sea at the required velocity has been very well accomplished, and we have got confirmation. छवि श्रीवास्तव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं न्यूज रूम से लाइव। छवि, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? पहले ये कहा जा रहा था कि 8 बजे लॉन्चिंग होगी, फिर 8:30 बजे और फिर उसके बाद भी होल्ड किया गया, लेकिन अब तीसरे प्रयास में सफलता मिली। जी देखिए, सफलता तो मिल गई है और पहले से ये टल रहा था। 7:30 पे पहले इसकी लॉन्चिंग बताई गई, फिर 8 हुई, फिर 8:30 हुई, फिर एक टाइम ऐसा आ गया जब 8:45 इसको फिक्स कर दिया गया कि 8:45 पे इसकी लॉन्चिंग हो जाएगी। लेकिन उसके बाद भी कुछ इश्यू हो गए, स्टार्टिंग का इंजन काम नहीं कर रहा था, तो इस वजह से इसको फिर से टाला गया। और एक तरफ ये भी कह दिया गया था कि शायद आज के लिए ये टल ही जाएगा, लेकिन उसके बाद सफलतापूर्वक लॉन्चिंग फिर से की गई और इसे 10 बजे श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से लॉन्च कर दिया गया। ये एक बहुत ही ज्यादा सफलतापूर्वक मिशन है। पहले चंद्रयान, सूर्ययान और अब गगनयान। और इसको हितेंद्र, मैं आपको बता दूं कि इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि ये मनुष्यों को 400 किलोमीटर ऊंचाई पर पृथ्वी की निचली सतह पर ले जाएगा और उसके बाद मनुष्यों को फिर वापस लाने की जिम्मेदारी भी इसका उद्देश्य है। तो इस तरीके से देखा जाए तो भारत कहीं ना कहीं प्रगति पे चल रहा है। जैसा कि PM मोदी ने कहा था 2018 में, जो इसको हम पूरी तरह से इसको करेंगे 2022 तक। लेकिन हाँ, कुछ इश्यूज फिर से रहे। आपने जैसे बताया कोविड महामारी का दौर रहा, तो हम ये सारे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते थे। लेकिन उसके बाद भी 2023 खत्म नहीं हुआ और 2023 के खत्म होते ही अभी 2 महीने रह रहे हैं, लेकिन उसमें ही इस भारत का एक कीर्तिमान फिर से रच दिया गया है। और 2023 में वैसे भी काफी ये चंद्रयान, सूर्ययान और गगनयान, ये तीनों ही यान को लॉन्च कर दिया गया है। फिलहाल तो 8 मिनट का टेस्टिंग पीरियड था, तो इसके दौरान इसको बंगाल की खाड़ी में इसको लैंड कर दिया गया है। ये भी सफलतापूर्वक रहा है। हमारे इसरो चीफ S सोमनाथ ने इसकी जानकारी दी है और उनके चेहरे पर जो खुशी दिखती है वो कहीं ना कहीं बता देती है कि इसका जो अंत होगा या इसका जो परिणाम आएगा निकलकर, वो सफलतापूर्वक और पॉजिटिव ही होगा। हितेंद्र, बिल्कुल। और अभी तो ये ट्रायल है, लेकिन कितना महत्वपूर्ण ये मिशन है, मिशन गगनयान। पिछले कई सालों से इसके लिए तैयारी की जा रही। जी देखिए, बहुत सालों से इसके लिए काम किया जा रहा है और एक एक पल इसके लिए बहुत कीमती रहा है। जहां पर हम सोचते कि ये करेंगे, ये होगा, वो वहां पे इसरो के लोग लगे होते हैं, हमारे साइंटिस्ट काम कर रहे होते हैं इसके लिए कि किस तरीके से इसको लॉन्च किया जाएगा, कोई कमी ना रह जाए, क्योंकि एक भी चीज अगर मिस हो जाती है तो बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखा जाता है। इस वजह से कहीं ना कहीं ये नुकसान ना हो, इसलिए ही शायद सुबह से इस लॉन्चिंग को टाला जा रहा था कि अभी नहीं, खराब मौसम भी हो रहा है, थोड़ा इसको पोस्टपोन कर देते हैं। लेकिन जब लगा कि हाँ अब ठीक हो
हो जाएगा। और उसका देखिए परिणाम भी हमें देखने को मिला। वो 8 मिनट जो एक तरीके से उल्टी गिनतियां चल रही थी, वो 8 मिनट हमने देखे, हमने उसको समझा कि वो कैसे इसरो के लोग उस पर पल पल अपनी निगाहें टिकाए बैठे रहे, है ना, कि 8 मिनट तक कैसे इसको हम पूरा करें। तो ये सालों की मेहनत है हितेंद्र, और ये सालों की मेहनत जब जनता के सामने आती है तो उसका एक परिणाम अलग ही देखने को मिलता है। ये अभी देखने को मिल भी रहा है। तो हम जो पीएम ने भी कहा और उसके बाद काफी सारे लोग इसमें लगे रहे। एक मिसाल कह सकते हैं हितेंद्र इससे, क्योंकि इस साल काफी हमने अंतरिक्ष में काफी चीजें हमने देखी और उसके ऊपर साइंटिस्ट की जो सफलता है वो भी कहीं ना कहीं उसमें साफ साफ देखने को मिलती है। बिल्कुल छवि, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये एक महत्वपूर्ण मिशन, बड़ा मिशन इसरो के लिए, एक और माइलस्टोन। जिस तरीके से छवि ने बताया कि पहले चंद्रयान और फिर सूर्ययान जो कि आदित्य L1 जिसे नाम दिया गया, और अब गगनयान का ये सफल ट्रायल का जो परीक्षण है वो आज हुआ है। हालांकि गगनयान का जो मिशन है वो 2024 के अंत या फिर 2025 की शुरुआत में ये मिशन जो है वो कामयाब होगा। अंतरिक्ष में भारत जब अपने अंतरिक्ष यात्रियों को भारत से ही भेजेगा तो वो भी एक कीर्तिमान रचने के लिए ये एक बड़ी पहल जो है वो, बड़ी शुरुआत जो है वो सफलतापूर्वक शुरू हुई है। गगनयान के क्रू मॉडल की सफल लॉन्चिंग आज हुई। तीसरे प्रयास में इसरो को यह सफलता मिली है। सुबह से कुछ परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ा, जूझना पड़ा इसरो के वैज्ञानिकों को, लेकिन अब जाकर के ये सफलता मिली।